मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस संध्या काल में कि मुझे परमेश्वर के वचन की सेवा करने का अवसर मिला है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर जोशुआ जेकब साहब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके पेज शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री जोधपुर के ऊपर परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। मैं पास्टर जोशुआ जेकब की मिनिस्ट्री के लिए, उनकी मंडली के लिए, उनके सहयोगियों के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को और बढ़ाए। आज शाम को जिस विषय के ऊपर मैं और आप मनन करना चाहते हैं वो बड़ा गंभीर विषय है, और वो विषय है कि क्या मैं और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम मसीही परिवारों में पैदा हो गए या हमने मसीह को ग्रहण कर लिया। कभी कभी हमें लगता है कि यह हमारे लिए वहाँ रिजर्व हो गई है सीट और हम स्वर्ग के राज्य में ज़रूर प्रवेश करेंगे। लेकिन आज हम उस विषय के ऊपर गंभीरता से चिंतन करेंगे कि क्या हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लायक हैं भी कि नहीं। क्या हम क्वालिफाई करते हैं वहाँ की कंडीशंस जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के वचन ने निर्धारित की है। आइए हम प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर इस संध्या काल में हम मेरे परमेश्वर हमारे भाई पास्टर जोशुआ जेकब के साथ मिलकर उनकी मिनिस्ट्री शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री जोधपुर में आपके पास आए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन से अपने आप को जांचें और परखें, ताकि हम ये जान लें कि क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। मेरे परमेश्वर आपका प्रकाशन चाहते हैं ताकि जो कमियां हमारे अंदर हैं वो हम दूर करें और फिर प्रभु अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपके उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से दो स्थानों से पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे हिस्केल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसके 30 पद से लेकर और 33 पद तक, और उसके बाद हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिस्केल उसका 33वां अध्याय 30 पद से और 33 पद तक। यहाँ पर भविष्यवक्ता के संदेश का परिणाम है। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं पर उन पर चलते नहीं। इसलिए जब ये बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके पहले 5 पद। और ये अंतिम दिनों में जो
अधर्म बढ़ जाएगा, उसके विषय में पौलुस यहां लिखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 1 से 5 पद, पौलुस कहते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर तेरी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये परमेश्वर का वचन है। इसके सुने और पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मत्ती के 3 अध्याय के 2 पद में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के वचन की सेवा शुरू करी तो उसने एक बात का प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यह प्रचार किया, उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरू करा और वचन का प्रचार करना शुरू किया, मत्ती का 4 अध्याय उसके 17वें पद में, तो वहां यीशु मसीह ने भी यही शब्दों को शुरू में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती का 3 अध्याय उसके 2 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु मसीह आ गए तब उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, पहुंच गया है हमारे बीच में। यीशु मसीह के आने के बाद अब किसी और के आने की राह मुझे और आपको नहीं देखनी है। आज दुनिया की क्या स्थिति है? आज अगर संसार में प्रत्येक दिन पूरे भारत में और देश के अलग अलग देशों में 10,000 सरमन प्रचार किए जाते हैं, तो मुश्किल से शायद 500 या 1000 ऐसे सरमन होंगे जिनका विषय होता है रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप। दूसरे विषयों के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, लेकिन पश्चाताप के ऊपर चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि आजकल न तो प्रचारकों को यह लगता है और न सुनने वालों को यह लगता है कि हमें किसी बात से मन फिराने की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं, किस बात के लिए मन फिराएं? हमारे पास सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे जो धार्मिक कर रहे हैं वो करते हैं। रविवार को हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, जो दान देना है, जो मासिक देना है, दशमांश देना है, जो भी करना है वो हम करते हैं। किस बात के लिए? मन फिराए। लेकिन यीशु मसीह हमें बार बार इस बात को कहते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ। तो ये बात है बहुत गंभीर। लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपको आपके जीवन में जब काम करता है, तब अगर आप वचन को ध्यान से सुनोगे या वचन को ध्यान से पढ़ोगे, तो वो वचन आपके छिपे हुए गुनाहों को उजागर करता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो याद रखिए कि उसने आपको जरूर डांटा होगा। अगर परमेश्वर ने आपको नहीं डांटा है तो याद रख लीजिए कि वह आपसे बात नहीं करता है, आपको भ्रम हुआ है कि वह आपसे बात करता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वचन कहता है कि जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है वो उनकी ताड़ना करता है ताकि वो सही रास्ते पे चलें। जब मैं और आप ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है,
तो निश्चित तौर से वो ये भी चाहता है कि हम सही मार्ग पर चलें। और अगर वो हमारे मार्गों को देखता है तो मैं यकीन के कह सकता हूं कि जैसे उसने मेरी बहुत ताड़ना की, मुझे बहुत डांटा, वैसे ही आपको भी डांटता होगा। और यहां पर हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह का 55वां अध्याय उससे 10 और 11वें पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम ओस आकाश से गिरती है और वापस वहां नहीं लौटती, बल्कि इस भूमि पर गिरकर अन्न को पैदा करती है, ताकि खाने वालों को बीज और रोटी मिले। बोने वाले को बीज मिले और खाने वाले को रोटी मिले। और वैसे ही परमेश्वर कहता है, मेरा वचन भी जो मेरे मुंह से निकलता है वो खाली लौटकर मेरे पास कभी वापस नहीं आता, बल्कि जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो काम लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन करता है, और लोगों का जीवन उस परमेश्वर के वचन को सुनकर बदल जाता है। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो निश्चित तौर से वो आपको, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी मन फिराने के लिए मुझे और आपको उत्साहित करता है, लेकिन ज्यादातर प्रचारक आपको और आपके चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। और इसीलिए आजकल प्रचारक लोग बहुत सारे चुटकुले सुनाते हैं, बहुत सारे प्रचारक कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो कई झूठी झूठी विटनेसेस सुनाते हैं, ताकि आपका ध्यान आपके जीवन से हट जाए और वो आपको प्रभावित करना चाहते हैं। ये शैतान की वो चाल है जो आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है, ताकि आप अपने छिपे हुए पापों को ना जान पाएं। और जब आप अपने छिपे हुए पापों को जान पाएंगे तो उनको दूर कर करके आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो वादा आपसे है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उसमें प्रवेश करने का आपको हक मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रचारक हैं जो इन अंतिम दिनों में मसीहों को भ्रमित कर रहे हैं। और लूका का 21वां अध्याय उसके 8वें पद में यीशु मसीह ने एक बात बड़ी गंभीरता से कही है कि चौकस रहो, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। अरे वो लोग अंतिम समय में आकर क्या क्या तुम्हारे पास कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे कि समय निकट है, आओ। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए यीशु मसीह ने कहा है उनके पीछे मत चले जाना, क्योंकि वो तुम्हें किसी दूसरे यीशु की तरफ ले जाएंगे, वो तुम्हें प्रभावित करेंगे। संसार की धन संपत्ति, संसार की गाड़ियां, भवन, प्रॉस्पेरिटी, आपके घर के अंदर विलासिता का सामान दिलाने का वादा करेंगे और कहेंगे यीशु मसीह से मांगो, वो तुम्हारे घर को भर देगा। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हें संसार की धन संपत्ति दूंगा, बल्कि यीशु मसीह ने तो यह कहा है कि अपने जीवन से धन को दूर करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, जब आप वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपके गुनाहों पर वचन उंगली रखता है। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं और पढ़ते समय अपनी उंगली घुमाते हैं और कभी कभी उनकी उंगली रुक जाती है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहां रोक दिया यह बताने के लिए कि जो पाप तूने पढ़ा है वो तेरे जीवन में है। और जब हमें यह मालूम होता है कि हमारे जीवन में यह पाप छुपा हुआ है, तब हमें ग्लानि पैदा होती है और हमारा मन दुख से भर जाता है। और यही ग्लानि हमें पश्चाताप की ओर लेके जाती है और पश्चाताप हमारे आंखों में आंसू पैदा करता है और खुदा कलीसिया में आंसुओं को देखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि जब आप वचन सुनकर बाहर जाएं
तो दरवाजे पे खड़े हुए अपने पासवान से या जो ब्रदर, जो प्रचारक आपको वचन सुनाने आए हैं, उनका हाथ पकड़कर आप कहें कि आज वचन में मजा आ गया, बहुत अच्छा वचन सुनाया। लेकिन जो सांसारिक प्रचारक हैं वो आपको जब वचन से घर भेजना चाहते हैं तो वो वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो आज के राजनेता अपनाते हैं। हर राजनेता ये चाहता है कि उसकी सभा में लोग आएं, तालियां बजाएं, खुश हों और मुस्कुराते हुए उन वादों को लेकर घर चले जाएं जो कभी पूरे नहीं होते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के जो सच्चे प्रचारक हैं वो जब प्रचार करते हैं तो आपको आपके जीवन के गुनाह, परमेश्वर का वचन उनके मुंह से आप तक पहुंचाता है ताकि आप कायल हों और एक भी पाप आपके जीवन में ना रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति एक भी स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने से वंचित रह जाए। अंतिम दिनों में ऐसे प्रचारक आएंगे जो लोगों का ध्यान वचन से हटाकर कहानी, किस्सों की तरफ ले जाएंगे, चुटकुलों की तरफ ले जाएंगे। और आज यही हो रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन जब आप सीधे वचन सुनते हो तब बहुत से लोग अनरेस्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के भवन में भी उनका मन नहीं लगता, वो उठकर जल्दी बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास को, जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा में भर के भेजा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसको सुनते हैं। उसका काम है परमेश्वर का वचन सच्ची तौर से लोगों तक पहुंचाना। और अगर दो या एक व्यक्ति का जीवन भी उस वचन से बदलता है तो परमेश्वर के राज्य के अंदर आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सच्चे जो प्रचारक हैं वो आपको आनंद देने नहीं आते, बल्कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को बताने आपके पास आते हैं कि हम पापी थे, लेकिन हमारे को पाप से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें। आज मंडलियों में क्या हालत है, आज मंडलियों की क्या हालत है। हिस्केल की पुस्तक जो पढ़ी गई उसका 33वां अध्याय उसके 31वें पद में लिखा है, जब खुदा यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं, नबियों को भेजता था कि जाओ देखो कि मेरे प्रजा के लोगों की क्या हालत है, तब वो जाते थे, वो देखते थे और उसके बाद आकर वो परमेश्वर को उनका लेखा देते थे कि हमने क्या देखा है। और यहां पर जो बात कही गई है वो ये है कि हिस्केल नबी ने, हिस्केल भविष्यवक्ता ने जाकर देखा और आकर उसने रिपोर्ट दी कि ये जो लोग हैं जो तेरा वचन सुनने आते हैं, इनके मन में एक ख्वाहिश है कि देखें चलें आज ये जो प्रचारक आए हैं ये क्या वचन सुनाते हैं। बहुत सारे भी लोग आज भी इस फेसबुक के माध्यम से ये बात सुनने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये ब्रदर आज नई बात क्या बताते हैं, चलो सुनो देखें ये क्या नया बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हिस्केल नबी ने उनके बारे में परमेश्वर को जो रिपोर्ट दी है वो ये दी है कि ये तेरी प्रजा के समान आकर तेरे सामने बैठते हैं, तेरा वचन ऐसे सुनते हैं गंभीरता से जैसे अब तो ये वचन इन्हीं के लिए दिया गया है और अब ये इस वचन पर चलेंगे। लेकिन हिस्केल नबी, हिस्केल भविष्यवक्ता परमेश्वर से कहते हैं कि इनका मन जो है तेरे वचन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये उस पर चलते नहीं है और इनका जो मन है वो संसारिक अभिलाषाओं के अंदर फंसा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कब तक बैठे रहोगे, कब तक संसारिक बातों में उलझे रहोगे। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप ये पूछो कि क्या तू स्वर्ग जाना चाहता है।
बोले नहीं जाना चाहता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन वचन ये भी कहता है, जो मैंने और आपने सुना, दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय 1 से 5 पद। आज की स्थिति क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? मुझे और आपको बड़ी गंभीरता से ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि अंतिम समय में कठिन समय आएगा। ये अंतिम समय है, कैसे हम जानें कि ये अंतिम समय है, और कैसे हम ये जानें कि ये कठिन समय है? क्योंकि वचन के अंदर ये लिखा है कि हमारे बीच में ऐसे मसीह पाए जाएंगे जो स्वार्थी होंगे। क्या ऐसे मसीह हैं आपके आसपास? कभी अपने आप के बारे में देखिए, क्या मैं स्वार्थी हूं? अपने बारे में जांचिए। लोभी होंगे, डींग मारने वाले होंगे, और क्या लिखा है, अभिमानी होंगे, एक दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं। हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो बहुत परमेश्वर के अंदर बढ़े हुए हैं, दूसरों की तरफ देख के सोचते हैं ये तो अपवित्र पापी लोग हैं। क्या ऐसे लोग पाए जाते हैं? क्या मैं ऐसा हूं? क्या आप ऐसे हैं? सोचें इस बारे में। और दूसरों की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, किसी पर दया नहीं आती, क्षमा रहित, असंयमी, कठोर और भले के बैरी। अगर ऐसे लोग हमारे आसपास आपको दिखते हैं, तब ये आप जान लीजिए कि ये अंतिम समय आ गया है। क्योंकि कुछ लोग ढीठ हैं, कुछ लोग विश्वासघाती हैं, और कुछ लोग सुख विलास की वस्तुओं को चाहने वाले हैं। और मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूं जब मैं ये सुनता हूं, बहुत लोग बड़े खुशी से कहते हैं हमारे चर्च में, हमारी जो आराधना की का भवन है उसमें एसी लगा दिया है हमने, चारों तरफ से एसी। वाह, मजा आ गया, बस बैठ के खूब गाने गाओ, खूब वचन सुनो, विलासिता। अरे हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करने आते हैं या संसार का आनंद और आराम ढूंढने आते हैं? आज हर व्यक्ति इस दौड़ में लगा हुआ है, कैसे विलासिता का सामान हमारे घर में आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इनमें से जो बातें पतरस ने अपनी पत्री में लिखी हैं, अगर मेरे और आपके जीवन में एक भी बात है, तो याद रखिए कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे, आपको खराब लगे, कड़वी लगे, क्योंकि ज्यादा प्रचारक आपको यही कहते हैं कि आपके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है, तो आपकी रिजर्व तो सीट तो रिजर्व है, आपको तो अनंत जीवन मिल गया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा है मुझे और आपको? स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। किस चीज से मन फिराए? किस चीज से मन फिराए? अगर हम एक चीज छोड़ेंगे ना, तो दूसरी हमें पकड़ लेगी, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी पकड़ लेगी। अगर हम क्रोध छोड़ते हैं तो लालच हमें पकड़ लेगा, अगर हम धन छोड़ते हैं तो संपत्ति हमें पकड़ लेगी। कुछ ना कुछ चीज ऐसी है संसार में जो हमें बाहर नहीं निकलने देती। आकर्षण संसार का ऐसा है, कुछ ना कुछ चीज हमारे को पकड़ के रखती है। किन किन चीजों से मन फिराएंगे हम? और स्वर्ग का राज्य तो आ गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन क्या कहता है? यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9 से 10 पद के अंदर एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, और परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। अरे उसका भेद कौन जान सकता है? कोई नहीं जानता। हमारे पास आकर बैठा हुआ व्यक्ति जो आराधना में तालियां बजाता है, जोर जोर से उछलता है, जो जोर जोर से दुआएं करता है, उसका मन कहां लगा हुआ है ये आप जान नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर जानता है। और अगर आप किसी का मन जान सकते हो ना, तो वो आपका अपना मन है, जिसको आप जान सकते हो कि आपका मन लगा हुआ कहां है।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग जीवन में मन पे भरोसा रखते हैं, अपने जीवन की हर निर्णय में वो अपने मन की बात सुनते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं। क्योंकि बाइबल मुझे और आपसे कहती है कि मन धोखा देने वाला है और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मन को सही कर दे। लेकिन परमेश्वर खोजता है मन को और हृदय को जांचता है। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती हैं ताकि वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढे। और वो कैसे जानता है? जब वो हमारे मन को जांचता और हमारे जीवन को देखता है। और भजन संहिता 139 1 और 2 पद में भजनकार इस बात का खुलासा करते हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कैसे जांचता है परमेश्वर हमें? तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे चाल चलन का सारा भेद जानता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे मन को जानता है। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। किस चीज से मन फिराएं? मैंने कहा ना, एक चीज छोड़ेंगे तो दूसरी पकड़ लेगी। कहां तक बचेंगे हम? मन फिराओ से जो तात्पर्य यीशु मसीह का है, वो तात्पर्य है संसार से मन फिराओ। संसार की तरफ, संसार की अभिलाषाएं, संसार की एक एक वस्तु को छोड़ो, पूरे संसार से मन फिराओ। और जब हम यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी पीठ संसार की तरफ होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की तरफ पीठ पड़ते हैं तो हमारी नजर संसार की तरफ होती है। यानी यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य है, पूरे संसार की एक एक चीज जो आपको आकर्षित करती है, जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, जो आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने से रोक देती है, उन सब बातों से मुझे और आपको मन फिराना है। मन फिराओ, संसार से मन फिराओ। यीशु मसीह हमें सिर्फ पापों की क्षमा देने ही नहीं आया था कि उसने अपना बलिदान दिया, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए, बस उसका काम हो गया पूरा, और हम सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, वो हमें संसार से आजाद कराने आया था। वो संसार की अभिलाषाओं और आकर्षण से छुड़ाने आया था। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा राजा तो प्रभु यीशु मसीह, हमें से बहुत से लोग कहते हैं हम तो इस संसार में परदेसी हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मसीहों को जो ये सोचते हैं कि हम इस संसार में परदेसी हैं, हमारा जो राज्य है, हमारा जो निवास है वो स्वर्ग में है, उनके लिए पतरस ने क्या कहा है? पहला पतरस पहला अध्याय उसके 7वें पद में पतरस एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि अपने परदेसी होने के का समय भय के साथ बिताओ। इस संसार में आप हो, जब आप ये कहते हो हम परदेसी हैं, तो इस संसार में हमें अपना परदेसी होने का जो समय है वो बड़े भय के साथ बिताना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी नागरिकता कहां की है? जहां का हमारा राज्य है। हर मसीह चाहता है कि स्वर्ग में बहुत जल्दी पहुंचे। वहां अच्छी अच्छी बातें के बारे में हम बात करते हैं, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या मैंने और आपने स्वर्ग की नागरिकता के बारे में कभी सोचा है कि हमें वहां की नागरिकता मिलेगी कैसे? बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन जीना नहीं चाहते वैसे जैसे स्वर्ग के निवासी जीते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है। आपने कभी उन नौजवान बेटे और बेटियों से, लड़कियों से, लड़कों से बातचीत की है जो विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं? अगर आप किसी ऐसे एक बच्चे से भी मिले हैं
जिसके मन में ये अभिलाषा है कि वो जाकर विदेश के अंदर जॉब करे, उसके मन में ये ख्वाहिश है कि वो विदेश में पढ़ाई करे, वहीं बसे, वहां की नागरिकता ले ले। अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि देखिए, बहुत से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, अच्छे कंट्रीज जहां क्वालिटी लाइफ मिलती है। आप उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा आजकल तो आप में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। अरे बोले अंकल आपको मालूम नहीं मैं अमेरिका जाने वाला हूं। मैं अच्छा अमेरिका जा रहे हो? हाँ। तो मैंने कहा इसलिए आप ये कचरा डस्टबिन में डाल रहे हो? बोले वहां तो अगर आप कचरा डस्टबिन में नहीं डाले तो पेनल्टी हो जाती है, चार्ज लगता है उसका, पुलिस पकड़ के ले जाती। तो मैंने कहा अभी तो आप इंडिया में हो, यहां तो सब चलता है, अपने तो कहीं भी फेंको, कोई कुछ नहीं कहता। बोले नहीं, अगर मैं इंडिया में रहते हुए वहां के रूल्स रेगुलेशन को यहां चलूंगा नहीं ना, कि मुझे वहां कैसा रहना, अभी से मैं उसकी आदत नहीं डालूंगा, तो मैं अमेरिका में रहूंगा कैसे? वाह, मैंने कहा क्या बात है। आप अभी से, अभी अमेरिका आप गए नहीं हो, आपको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन आप अभी भी अमेरिका के नियमों और कानून के अनुसार यहां जीना चाहते हो। क्या बात है। और मैं और आप स्वर्ग के राज्य की नागरिकता लेना चाहते हैं, और अगर हम वैसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे जैसा स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं, तो मैं और आप जब मृत्यु के उपरांत वहां जाएंगे तो हम वहां कैसे निवास करेंगे? अरे हम यहां प्रैक्टिस करें। और देखिए, जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है ना, उसकी नागरिकता हमारे देश की नहीं होती है, वो परदेशी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश के कानून के हिसाब से और हमारे देश के कानून के हिसाब से जीता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके लिए समस्या हो, लेकिन वो नियमों की पालना करता है। और मैं और आप तो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, और रोज हम ये भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु की प्रार्थना रोज बोलते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे तेरी इच्छा यहां भी हो। कैसी तैयारी है हमारी? सोचिए आप, स्वर्ग का राज्य, यह शब्द आपने सुना, इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में लिखा है किंगडम ऑफ हेवन या किंगडम ऑफ गॉड। ये किंगडम का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा? क्योंकि हम तो प्रजातंत्र में रहते हैं, इसलिए हमें किंगडम शब्द का ज्यादा अर्थ नहीं आता है। किंगडम वो जगह होती है जहां राजा राज करता है। हम तो प्रजातंत्र में हैं, और प्रजातंत्र की बड़ी खूबी है, यहां सरकार हम चुनते हैं, हमारे जो हमें पसंद आते हैं वैसे हम नियम बना लेते हैं। अगर कोई सरकार हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करे तो हम उसे हटा भी सकते हैं, नई सरकार चुन लेते हैं। नियमों को हम अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। हाँ, लेकिन किंगडम में ये सब नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम दुनिया में ऐसे देश हैं जहां राजा राज करता है। और जहां राजा राज करता है, जहां किंगडम है, वहां पर सिर्फ राजा का हुक्म चलता है और जनता को उस हुक्म की पालना करनी है। वहां आप ना राजा को हटा सकते हो, ना आपके पास पावर है। लेकिन अगर आपने राजा के विपरीत कोई बात कही, उसका आदेश नहीं माना, उसका हुक्म नहीं माना, तो राजा आपको अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है। ये उसके पास पावर है। इसलिए ध्यान से सुनिए, जब आप ये कहते हो कि यीशु मसीह हमारा राजा है और स्वर्ग का राज्य उसका है, हम उस स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में जो राजा है वहां का, उसकी आज्ञाओं की पालना करनी है। अगर एक भी आज्ञा आप उसकी पालना नहीं करते हो तो उसको यह अधिकार है कि आपको स्वर्ग से निकालकर नरक में पटके, बल्कि स्वर्ग में आपको प्रवेश ही ना मिले। और हम तो बड़े उत्साही हैं, हम मसीही तो बड़े उत्साही हैं, बड़े जबरदस्त प्रार्थना करते हैं रोज, हे स्वर्गीय पिता तेरा राज्य आए। ओहो, एक बात और कहते हैं
जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। वाह, मजा आ गया। कौन लाएगा स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर? कौन करेगा उसकी इच्छा को, स्वर्ग की इच्छा को यहां संसार के अंदर कौन उसको पूरी करेगा? चर्च, कलीसिया, वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने ऐसा सोना, ऐसा सोचा, ऐसा समझा कि यीशु मसीह का राज्य है कहां का? जब यीशु मसीह संसार में थे ना, तो पिलातुस के सामने उनको लाके खड़ा किया गया था, याद है ना आपको? यूहन्ना का 18वां बाब उसके 33 से 36वें पद में यह घटना लिखी है। वहां पिलातुस ने उससे पूछा कि क्या तू राजा है? कितना जबरदस्त सवाल है। यीशु मसीह से उसने पूछा था कि क्या तू राजा है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य संसार का नहीं है। इससे मुझे और आपको सच में मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का राज्य है, और उसमें प्रवेश करने के लिए किन किन नियमों की पालना मुझे और आपको करनी है, ये बातें यीशु मसीह ने जब वो संसार में थे बड़े ही सीधे और साधारण शब्दों से उस समय के लोगों को कह दी थी। और वो सिर्फ उस समय के लोगों के लिए ही नहीं थी जिनसे यीशु मसीह ने आमने सामने बात की, लेकिन यीशु मसीह के वचन हमारे लिए पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, जिनको जब हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है। और आपको याद है ना, एक बार यीशु मसीह एक पहाड़ी के ऊपर आके बैठे, एक बड़ी भीड़ थी जो उनको सुनती थी, लेकिन जब वो भीड़ चली गई तो यीशु मसीह एक पहाड़ी पर आकर बैठ गए, और फिर उनके 12 चेले उनके पास आकर बैठे, और यीशु मसीह ने उन 12 चेलों से जो बातें कही उसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। और ये पहाड़ी उपदेश मत्ती के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने चेलों से बात की है। अगर मैं और आप ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें उसके साथ उस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा जिसका वो राजा है, लेकिन जो बातें यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश में कही हैं उनके ऊपर मैं और आप कितनी गंभीरता से चलते हैं और उसको समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है, मनन करने का विषय है। और उसने यीशु मसीह ने कुछ नियम बताए थे। बड़े सीधे और साधारण शब्दों में यीशु मसीह बात करते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि यीशु मसीह कोई आज्ञा दे रहे हैं। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर मूसा से कहता था कि मेरे लोगों को, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, तो परमेश्वर का दास मूसा उनसे कहता था परमेश्वर तुम्हें यह आज्ञा देता है, ये पालना नहीं करोगे तो यह दंड मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह तो बहुत सीधे शब्दों में बात करते हैं और वो हमें उत्साहित करते हैं कि देखो, जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा उसको संसार में कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 22वें पद में यीशु मसीह कहते हैं क्रोध मत करना। यीशु मसीह तो कहते हैं तुमसे कहा गया था कि खून मत करना, लेकिन मैं तो तुमसे कहता हूं कि क्रोध मत करना। यानी पुराने नियम में यीशु मसीह से आने से पहले के लोगों को खून करने की मनाही थी, उसको अपराध माना गया था। लेकिन यीशु मसीह तो कहते हैं कि अगर तुम क्रोध करोगे अपने भाई पर तो ही तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों बात कही प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि क्रोध से जलन पैदा होती है, जलन से बदला लेने की भावना पैदा होती है, और जब बदला लेने की भावना तीव्र हो जाती है तब व्यक्ति उस व्यक्ति का खून करता है जिसके लिए उसके मन में कड़वाहट, क्रोध और बदला लेने की भावना है। तो यीशु मसीह हमें उस क्रोध के बारे में बताते हैं। याद होगा आपको पहला क्रोध कब हुआ था? बाइबल में सबसे पहले क्रोध के बारे में कहां लिखा है? सबसे पहला क्रोधी व्यक्ति था कौन? वो था कैन। उसके क्रोध का क्या परिणाम था? उसने अपने भाई हाबिल का खून किया। क्रोध का यह परिणाम है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो क्रोध करेगा वो नरक में जाएगा। कितनी गंभीर बात है। और हम तो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनना चाहते हैं और दिन रात क्रोध में लगे रहते हैं।
क्रोध पे हमारा कंट्रोल ही नहीं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध को हत्या के बराबर कहा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपने भाई को निकम्मा कहे, ओहो, कई बार हम कहते हैं बेवकूफ है तू, निकम्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो उसका दंड नरक की आग है। आप पढ़ना मत्ती के 5वें अध्याय को, इसके 22वें 23वें पद को, 24वें पद को आगे पढ़ना। अगर आप अपने भाई को निकम्मा कहो, ये वर्ड आपने कभी सुना निकम्मा? कहां है ये? क्यों इतना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसके ऊपर जोर दिया है? जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ते जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया था खाने को। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरती थी और उस मन्ना को खाते खाते उनका मन भर गया। वो तो चाहते थे कि मीट खाएं, मांस खाएं, बटेरे खाएं, जैसे वो मिस्र में गुलामी के समय खाया करते थे। परमेश्वर का जो मन्ना था उसके बारे में सबसे पहले इस्राएलियों ने उसके बारे में कहा था मूसा से कि इस रोटी को, इस निकम्मी रोटी को खा खा के हमारा मन दुखी हो गया। ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे, निकम्मी रोटी। वो कहते हैं हमें नफरत है इस निकम्मी रोटी से। और उसके बाद आपको मालूम है कि परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का और उनके बीच में विषैले सांप भेजे गए जो उन्हें डसने लगे, जिससे कई इस्राएलियों की मृत्यु हो गई। निकम्मा शब्द यूजलेस, किसी काम का नहीं। अगर आपने अपने भाई को या अपनी बहन को निकम्मा कहा तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें नरक की सजा मिलेगी, नरक की आग में तुम जाओगे। कितनी गंभीर बात है। और हम तो हर कभी अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को कुछ भी कहते हैं और कई लोग अपने मुंह से इस बात को कहते हैं। मत्ती के 5वें अध्याय के 29वें पद में यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो तेरी आंख, तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ओह, क्यों? क्योंकि जिस आंख से तू देखता है, अरे जिस रास्ते पे तू जा रहा है, जिस आंख से तू देख रहा है, वो तुझे पाप में गिराती है। इस आंख के नहीं होने से तू कम से कम वो चीज नहीं देखेगा तो पाप में तो नहीं गिरेगा। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि अगर तेरा पांव तुझे गलत रास्ते के ऊपर लेके जाता है, हटा इस पांव को। अरे ऐसा पांव किस काम का जो तुम्हें पाप में डाल देता है? ऐसी आंख किस काम की जो तुम्हारे को अशुद्धता में, लालच में, गंदगी में, पाप में, अपराध में फंसाती है? इससे तो अच्छा है कि तू बिगर आंख के प्रवेश कर जाए स्वर्ग में, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्योंकि आंख से हमें क्या क्या दिखता है? हमें धन दिखता है, धन से हमें प्रेम होने लगता है। और ये जो धन का प्रेम है, धन होना बुरा नहीं है। परमेश्वर भी अपने लोगों को धन देता है। और अगर आप नीति वचन पढ़ो तो नीति वचन के अंदर यह बात लिखी है कि जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसके अंदर वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन जो व्यक्ति धन से प्रेम करता है, जिसमें धन का लालच हो जाता है, वो उस धन को कभी खत्म नहीं करता, वह उसका धन का इस्तेमाल कभी नहीं करता। उसके मन में हमेशा ये लालच होता है और मिले और मिले और जमा करूं और जमा करूं। यह है लालच धन का। न तो वो 1 रुपया अपने भाई बहनों पे खर्च करता है, न गरीबों पे खर्च करता है, न किसी दूसरे पे खर्च, न स्वयं पर खर्चा करता है, स्वयं पर भी नहीं करता है। जिस आदमी को धन का लालच है वह अपने आप से खर्चा नहीं करेगा। और लोग, पुराने लोग कहते थे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ऐसा व्यवहार। और परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? सुबोपदेश की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर यह बात लिखी हुई है कि धन और संपत्ति, प्रतिष्ठा परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है कि मनुष्य के मन में जो भी इच्छा हो ना वो उससे ले सके। इसलिए तो धन दिया जाता है कि जब तक हम संसार में हैं अपनी आवश्यकता की चीजें लें, आवश्यकता की चीजें, विलासिता की चीजें नहीं, आवश्यकता की। लेकिन जिनके मन में धन से प्रेम होता है वो आवश्यकता की चीजें भी नहीं लेते,
न विलासिता की चीजें लेते, वो सिर्फ जमा करते रहते हैं। और ये बात क्यों कही है कि परमेश्वर ये कहता है कि उनके मन में इतना, परमेश्वर कहता है इतना उनके मन में धन का लालच होता है कि परमेश्वर का ये उन पे कर्स है, शार्प है कि परमेश्वर उनको उसमें से खाने नहीं देता। अगर आप सबोपदेशक का 6 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जिस व्यक्ति का धन में लालच होता है, जिस व्यक्ति के मन में धन का लालच होता है, उसका धन कोई दूसरा ही खाता है, वो अपने जीवन भर कभी नहीं खाता। परमेश्वर उसको में से खाने नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा श्राप है, ये कर्स है एक इंसान का कि उसके पास बहुत धन हो और फिर भी वो अपने धन के लिए इस्तेमाल ना करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपने लिए संसार में धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा लगता है और चोर काटता है, चोर चुराता है। यीशु मसीह ने एक बात और कही थी मत्ती का 5वां अध्याय उसके 24वें पद में कि अपने भाई से मेल कर लेना। अगर तेरे मन में या तेरे भाई के बीच में किसी बात के लिए कोई झगड़ा है, कोई फसाद है, कोई नाराजगी है, तो झट अपने भाई से प्रेम कर ले, मेल मिलाप कर ले। और अगर तू मेरे पास भेंट लेके आया है कि मैं परमेश्वर के भवन में आऊं, उसे भेंट चढ़ाऊं, तो याद रख मैं ऐसी भेंटों को स्वीकार नहीं करूंगा। इस भेंट को यहीं छोड़ और सीधा जाकर पहले मेल मिलाप कर, क्योंकि अगर तेरे मन में तेरे भाई के विरुद्ध कोई गिला है तो याद रख कि तू मेरे राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय सुनने वाले भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में जलन, क्रोध और बैर लेकर के जीते रहें और ये सोचें कि हम तो परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। वहां राज्य में कोई किसी से बैर रखने वाला प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका भाई भी आपसे बैर रखे और वो भी स्वर्ग में पहुंचे। आप भी अपने भाई से बैर रखो और आप भी स्वर्ग में पहुंचो और फिर स्वर्ग में जाकर एक दूसरे से लड़ो। वहां लालची लोगों की जगह नहीं है, वहां एक मन के लोगों की जगह है, जिनके अंदर, जिनका हृदय स्वच्छ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू भेंट को छोड़ दे, तू मुझे खुश मत कर, मैं तेरी इस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं इस बात से प्रसन्न होऊंगा कि तू जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर तेरा भाई और तेरे अंदर कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, वो लिखा है ना कि अगर तेरा भाई नालिश करके तुझसे कोई सांसारिक वस्तु लेना चाहता है तो उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दे। अगर कोई तेरे पे सिविल कोर्ट करता है कि मुझे इस जायदाद में से कम मिला है, मैं ये लूंगा, मेरे भाई ने ये लिया, घरों में बंटवारे होते हैं, तब भाई बहनों के अंदर झगड़े इतने हो जाते हैं छोटी छोटी से कमरों और कोठरियों के लिए, जो उनके माता पिता ने उनके लिए इसलिए बनवाए थे कि भाई बहन साथ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें, झगड़ने के लिए नहीं बनाए थे। जिन्होंने बनाए वो छोड़ के चले गए और जिनको मिले वो लड़ रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। कई परिवारों में भी देखता हूं ताले लगे हुए हैं, बातचीत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तेरा भाई तुझ पर कोर्ट केस करे, ले लेने दे उसको। वो अरे अपने शरीर का कुर्ता भी दे दे, लेकिन तू अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मेरे पीछे आ। इतनी शानदार बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं कि हम संसार के मोह से, संसार के जाल से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण ऊपर होगा कि हम इस संसार के अंदर परदेसी हैं, अरे इस संसार की किसी भी चीज का लालच हम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत गंभीर बात कही मत्ती का 5वां अध्याय और उसके 43 से 47वें पद में और विशेषकर 44वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरो। अपने बैरियों से प्रेम रखो। यीशु मसीह कहते हैं भाई पुराने समय में, व्यवस्था के समय में यह बात कही गई थी कि अपने बैरियों से बैर रखो, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो। लेकिन मैं तो तुम्हें एक नई शिक्षा देता हूं, तुम क्यों बैर रखो, तुम्हारे मन में बैर रहे क्यों? अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। और मसीहों का क्या हाल है आप अपने बारे में देख लीजिए।
मैं तो बहुत सारे जगहों पे देखता हूं कि भाई बहन ही एक दूसरे से बैर रखते हैं। हम दुश्मनों से क्या प्रेम रखेंगे जब हम अपने भाई बहनों से नहीं रखते। ये हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड है। हम अभी तक लोअर किंडरगार्टन में हैं, एलकेजी में, और वहां फेल हो रहे हैं हर साल। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अरे पापी भी ऐसा करते हैं। यह डेफिनेशन है यीशु मसीह की नजर में उन लोगों से जो सिर्फ अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं महसूल लेने वाले, वेश्याएं भी अपने अपने लोगों से प्रेम करती हैं। उसमें कौन सी बड़ाई बात है। क्या हम यीशु मसीह की नजर में एक पापी हैं अगर हम सिर्फ अपने भाई बहनों से ही प्रेम करते हैं? इससे बढ़कर हम आगे की क्लास में कब आएंगे, हमारा आत्मिक जीवन कब बढ़ेगा? जब हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखेंगे, और खाली प्रेम ही नहीं, उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने ये बात? कभी आपने सोचा? अरे वो व्यक्ति जो आपके एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है, जो आपका बुरा कर रहा है, जो आपका संसार के अंदर आपका धन का की जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है, आपकी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, आपका बुरा चाह रहा है, आपके परिवार का बुरा चाह रहा है, उससे प्रेम करो ताकि आपके जीवन से प्रभावित होकर वो यीशु मसीह को जाने। कि जितनों ने यीशु मसीह को सताया था, यीशु मसीह ने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। तो अगर तुम्हें भी संसार को कोई व्यक्ति सता रहा है और तुम कहते हो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, तो तुम्हारे अंदर यह स्वभाव और गुण आना चाहिए। और फिर जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर यह प्रार्थना की थी कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये प्रार्थना ही तो थी। यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ऐसा करके तुम उनका मन फेर लोगे, उनका जीवन बदल जाएगा और वो भी बच जाएंगे। अरे यीशु मसीह कहते हैं मैंने उनके लिए भी अपना प्राण दिया है, अपना बलिदान दिया है। तुम क्यों अपने मन के अंदर किसी के लिए बुराई रख के बैठे हो? साफ करो अपने मन को। स्वर्ग के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मन एक दूसरे के लिए कड़वा हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती का 6वां अध्याय उसके पहले पद में यीशु मसीह बात को कहते हैं कि देखो, अगर तुम सच में मेरे चेले हो ना, तुम्हें स्वर्ग में आना है। इस संसार के लोगों से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मत रखो कि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा करे, कोई तुम्हें आदर दे, कोई तुम्हें सम्मान दे। क्योंकि बहुत से धार्मिक काम कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि मंडली में, कलीसिया में, आपके पड़ोस में, संसार में लोग आपको बहुत धर्मी जाने। यीशु मसीह यही कहते हैं, अरे धर्म के जो काम हैं कहीं तुम लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो। अगर आपके धार्मिक कार्यों को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्गीय पिता से फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या तो तुम यहां मनुष्य से प्रशंसा प्राप्त कर लो, या उसका जो उपहार है, पारितोषिक है, जो उसका इनाम है जो तुमने यहां किए हैं, उसका अगर आपको सच में इनाम लेना है तो मनुष्यों के सामने उनको जाहिर मत करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू दान करे ना तो किसी को पता नहीं होना चाहिए। अरे एक भिखारी है, एक गरीब है, उसने प्रार्थना की है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे भोजन दीजिए, मुझे कपड़ा दीजिए, मैं बिगैर कपड़ों के हूं, सर्दी आने वाली है, अब मैं कैसे रहूंगा इस ठंड के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि तू जाकर उसको वो चीजें उपलब्ध करा जिसकी उसको आवश्यकता है। और जब तू उसको वो चीजें, आवश्यकता की चीजें देगा तब कोई देखना नहीं चाहिए। वरना अगर दो लोगों को दिखा दिखा करके तूने करा तो फिर लोग तुझे वाहवाही करेंगे। और आजकल तो लोग होता है, जब लोग जाते हैं अस्पतालों के अंदर और वो बांटते हैं फल फ्रूट मरीजों को, तो आपने देखा होगा कि अपने साथ वो अपनी संस्था का बैनर भी ले जाते हैं, अपने साथ फोटोग्राफर ले जाते हैं, प्रेस रिपोर्टर भी बुला लेते हैं, कंबल बांट रहे हैं, गरीब बच्चों को कुछ चीज दे रहे हैं, तो सारा मीडिया आ गया और सारे वो अपना बैनर भी लगाते हैं, फलाने संस्था से हम आए हैं।
और वो फोटो खींचती है और अखबारों में आती है ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। मुझे तो एक दिन बड़ी हंसी आई जब मैंने फेसबुक के ऊपर एक फोटो देखी, उसके अंदर 2 केले जो हैं वो मरीजों को दिए जा रहे थे। एक मरीज के पास 10 जने खड़े हैं और उस मरीज को कितने केले दे रहे हैं? 2 जन, 2 केले दिए जा रहे हैं और 10 लोगों ने उस 2 केलों पे हाथ रख रखा है। तो कमाल हो गया, 2 केले देने के लिए 10 जने आए हैं, मरीज के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि अखबार में चाहे कि हम 10 जनों ने मिलके 2 केले एक मरीज को दिए। कितना बड़ा काम। परमेश्वर इन कामों से खुश नहीं होता। परमेश्वर आपसे ये चाहता है जो भी तुम काम करो वो व्यक्ति जाने और तुम्हारा परमेश्वर जाने, तो तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। अगर तुमने मनुष्यों से वाहवाही लूट ली, परमेश्वर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह दिखावे की जीवन अगर मैंने और आपने किया है और करने की मन में इच्छा रखते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना किसी हालत में नहीं होगा। सुन लीजिए, हमारा मन संसार में लगा है, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य आ गया है, मन फिराओ। मुझे और आपको संसार की इन सब चीजों से मन फिराना है। और मैं और आप बार बार प्रार्थनाएं करते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु की प्रार्थना रोज नहीं करता। और उसमें हम क्या कहते हैं? मत्ती का 6वां अध्याय उसके 10वें पद में, हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। क्या बात है। स्वर्ग के अंदर कौन है? फरिश्ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की एक इच्छा तुरंत पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं कि प्रभु के मुंह से कोई शब्द निकले और हम उसकी इच्छा पूरी करें। और ये जब मैं और आप दुआ करते हैं ना घर से निकलते हुए कि प्रभु आप हमारी रक्षा करना, तब परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि जाओ, मेरे बंदे ने मुझसे ये प्रार्थना की है कि उसको सुरक्षा चाहिए, जाओ। और ये वो आत्माएं हैं जो मेरे और आपको प्रोटेक्शन देती हैं। याद रखिए, ये स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की आज्ञा सुनकर संसार में आके उसके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी आप ये मत कहिए कि यीशु मसीह के लहू का मुझे बाड़ा चाहिए। यीशु मसीह का लहू इस काम के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह का लहू सिर्फ आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आपको सुरक्षा देने के लिए नहीं बहाया गया है। मत इन चीजों को गलत तरीके से समझिए। सेवा करने वाली आत्माएं भेजी जाती हैं, वो आपकी सेवा। और ये बात बाइबल में स्पष्ट लिखी है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा करके शैतान चला गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और जो लोग इस लायक हैं कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों, आज भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको जानता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुंह से तो हम बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन क्या हम उन बातों के ऊपर चलते हैं? मेरा और आपका आज प्रभु यीशु मसीह से एक साथ एनकाउंटर हो रहा है। और जब मैंने इस विषय के ऊपर सोचा और समझा, तब मैंने जाना कि मैं बहुत सारी चीज़ों में फेल हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आए। वो क्वेश्चंस मैं थोड़े से आपके सामने भी रखता हूँ, जिससे आप ये जानो कि क्या आपके जीवन के अंदर ये बातें हैं या नहीं हैं। मैं जानूं क्या मैं मन का दीन हूं। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 3 पद में यही कहा गया है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या है मन के शुद्ध हम? सोचिए, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के प्रभु के वचनों के अनुसार आशीष पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। प्रभु मुझसे पूछता है, क्या तू क्रोध करता है? अगर करता है, याद रख ले, तू मेरे यहां नहीं आएगा। क्या तेरी दृष्टि किसी महिला के ऊपर जाती है, गलत और गंदी दृष्टि? अगर तू डालता है, तो मेरे योग्य नहीं है। छोटी छोटी सी बातों के अंदर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा निर्णय होगा
और हमारे कामों को परमेश्वर जांचेगा। कई बार लोग कहते हैं हमारे काम तो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। बिल्कुल सही है, हमारे कामों के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे काम ना करें। जब हमारा परिवर्तन होता है जीवन, और जब हम नए राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन आज आईना दिखाता है। ये आईना है जिसमें हम अपने जीवन की तस्वीर देखते हैं। अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्दों को आज्ञा के रूप में नहीं लिया है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं, सोचिए, समझिए और जांचिए अपने आप को, क्योंकि हम दूसरों को बहुत देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। छोड़ दीजिए दूसरों को देखने का, उनका निर्णय आपको नहीं करना है। आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना है। यीशु मसीह कहेंगे मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, अपना लेखा दे। उस समय आप ये नहीं कह पाओगे कि मैंने हमेशा अपना जीवन दूसरों को देखने, दूसरों की गलतियां निकालने में नहीं व्यतीत कर दिया। आप ये नहीं कहोगे कि प्रभु तेरे आने की भविष्यवाणियों के वीडियो मैंने बहुत देखे, तेरे आने की चर्चाएं मैंने बहुत सुनी, तेरे आने की कहानियां मैंने बहुत सुनी। उससे कुछ नहीं होगा। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मुझे एडमायर करो। यीशु मसीह ने कहा है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब है मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे कदमों के चिन्हों पर चलो। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के कदमों के चिन्हों पर चलेगा, वो यीशु मसीह के जैसा जीवन व्यतीत करेगा। आइए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसकी आशीष हम लोगों ने पाई है। पास्टर जोशुआ जेकब के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आपसे आशीष चाहते हैं। जितने लोग उनके चर्च से जुड़ते हैं प्रभु, उनकी मंडली से जुड़ते हैं, वो सच में आपके चेले हो और इन वचनों के अनुसार वो अपने जीवन को जांचें और मेरे परमेश्वर अपने आप को ठीक करें। अगर हम में कोई कमियां हैं आपके वचन के अनुसार जो आज हमने देखी, तो मेरे परमेश्वर हम उसे जल्दी ठीक करें। ऐसा ना हो कि प्रभु हमारा जीवन समाप्त हो जाए और हम उन कमियों के साथ आपके सामने खड़े हों और हम इस योग्य नहीं पाए जाएं कि स्वर्ग के राज में आएं, क्योंकि आपने प्रभु 2000 साल पहले ये बात कह दी कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।